एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अवधि क्लासेस में। और लगातार हम यूपी टेट पेपर फर्स्ट से जो पर्यावरण अध्ययन हो या फिर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो, उन सभी के मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आज का मॉडल पेपर पर्यावरण अध्ययन के ऊपर है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न के ऊपर, और चलते चलते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य हम देखते हैं कि वह कहाँ है। मानस असम। कहाँ पर है? असम में स्थित है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रश्न अगला देखते हैं कि एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है। एशियाई जंगली गधा कहाँ पर पाया जाता है। तो जो एशियाई जंगली गधा है तो वो पाया जाता है कच्छ का रण में। कहाँ पर? कच्छ का रण में पाया जाता है एशियाई जंगली गधा। अगला प्रश्न है कि थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य सेंचुरी कहाँ पर है। तो यह जो है कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है। थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य यह जो है केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है। तो वह किस अंग पर होगा? तो वह त्वचा पर होगा। किस पर होगा? त्वचा पर। जो सबसे पहले त्वचा पर नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव मानव शरीर के सबसे पहले त्वचा पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताया जा रहा है कि मृदा परिच्छेदिका का संस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो वो जो है कौन सा होगा? वो ओ संस्तर होगा। जो संस्तर होगा वो ओ संस्तर होगा। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर अगला देखते हैं। अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो वह कौन सा तंत्र है? वह है सामुद्रिक पारिस्थितिकीय तंत्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भी है। तो एंथ्रोपोजेनिक जो है वो कौन सा है? एंथ्रोपोजेनिक। तो यह जो है कौन सा माना जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यह जो है पूर्णतः मनवोद्भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर किस पर? पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो ऑक्सीजन के बाद अगर कुछ है तो वो है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा उपलब्ध के आधार पर माना जाएगा, है ना। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव जिले में है। किसमें? उन्नाव जिले में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। प्रश्न अगला है कि घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत। घर में हानिकारक विकिरण का जो सबसे बड़ा स्रोत होगा वो कौन सा होगा? वो है क्या? रंगीन टीबी जो है हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत माना जाएगा, जो कि घर में उपस्थित होता है। अगला है हमारा कि जीवाणु एक्टिनोमाइसिस व कवक को कहते हैं। तो कवक और जीवाणु को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम अपघटक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। तो जो कौन से हैं वो है प्राथमिक उत्पादक जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा का उपभोग करते हैं। अगला प्रश्न है नए समुदाय का किसी खाली स्थान की ओर आक्रमण होता है। तो खाली स्थान की ओर जो आक्रमण होता है उसको हम अभिगमन के द्वारा कहते हैं, माइग्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? अभिगमन या माइग्रेशन के द्वारा जो है यह खाली स्थान की ओर आक्रमण करते हैं। फिर अगला देखते हैं कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो जो लवणीय मृदा में उगने वाले पादप होते हैं उनको हम हेलोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हेलोफाइट के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपभोग पर पूर्णतः रोक लगा दी है? तो ऐसे राज्य बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि वह प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जहां पर प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः रोक लगा दिया गया है। प्रश्न अगला है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वान झील में, किसमें? वान झील में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। विश्व में वान झील में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। और अगला देखते हैं कि धरातल पर तापमान का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है। धरातल पर तापमान का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है तो किसके द्वारा? अक्षांशों के द्वारा। किसके द्वारा? अक्षांशों के द्वारा धरातल पर तापमान का निर्धारण एवं वितरण किया जाता है। अगला है कि लौटते हुए मानसूनों द्वारा, जो शीतकालीन मानसून है उनके द्वारा किस प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है? तो लौटते हुए जो है हम अगर देखें तो वो किसको प्राप्त होती है? वो तमिलनाडु को प्राप्त होती है। जो शीतकालीन वर्षा होती है वो तमिलनाडु को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि वायुदाब के परिवर्तन का प्रत्यक्ष कारण, वायुदाब के परिवर्तन का जो कारण होता है, वो रीजन होता है, वो है तापमान। क्या होता है? जो प्रत्यक्ष कारण होता है वो तापमान होता है। अगला है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिल्वर आयोडीन उपयोगी है क्योंकि यह सहयोगी है। किसमें सहयोगी है? इसी के द्वारा हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं। किसको? कृत्रिम वर्षा जो है सिल्वर आयोडीन की उपयोगिता या फिर उपस्थिति में होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो 16.95 करोड़, 16.95 करोड़, है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीएनजी गैस का मुख्य घटक मेथेन को माना जाता है। किसको? मेथेन को सीएनजी गैस का मुख्य घटक के रूप में देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? तो पर्यावरण शिक्षा से लाभ ये होता है कि हम पर्यावरण के महत्व का ज्ञान जानते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने का उपाय ज्ञात होता है। ये सभी किससे हैं? यह सभी हमें पर्यावरण शिक्षा से लाभ होते हैं। फिर अगला है कि पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वास्तुकला द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? तो द आउटलुक टावर की स्थापना किया गया था पैट्रिक जेडिस के द्वारा। पैट्रिक जेडिस के द्वारा द आउटलुक टावर की स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला है, गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? जहां पर गंडक नदी का संगम होता है वो हाजीपुर, जो कि वैशाली में है। हाजीपुर वैशाली जो संगम स्थल है गंडक नदी का, वो हाजीपुर वैशाली में स्थित है। और इस प्रकार से आगे देखते हैं कि प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई। तो कोलकाता में जो है प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की शुरुआत हुई थी, तो वह कब की गई? 1984 में, 1984 में भूमिगत रेल मेट्रो की शुरुआत हुई थी कोलकाता में 1984 में। प्रश्न अगला कि भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो वह किस रूप में करता है? वह राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है ना। यह प्रथम अनुच्छेद में है और पहले भाग में है। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो भारत में संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत में संविधान का संरक्षक के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो वो विधानसभा द्वारा चुने जाने वाले जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। और आज का पर्यावरण अध्ययन के जो अंतर्गत जो प्रश्न थे उसका जो अंतिम प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि संपूर्ण विश्व में समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है कौन से वर्ष? 1972 से, है ना। किस वर्ष से मनाया जाता है? 1972
2 से 1972 से समग्र रूप से विश्व पर्यावरण दिवस 1972 से मनाया जाता है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।